बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी से चिकन पोटैटो कटलेट्स। आप इसको टी टाइम पे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही सिंपल सी है। आप इसको बना कर फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े निकालिए और इसको फ्राई करिए और सर्व कर दीजिए। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कटलेट्स के लिए यहाँ पर हमने ले लिया आधा किलो आलू, जिसको हमने बॉयल करके मैश कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास आधा किलो आलू हैं। और चिकन ली हमने 200 ग्राम, जिसको हमने बॉयल किया था हल्का सा नमक डाल के और उसको श्रेडेड कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, जो हमने फ्रेश चॉपर में डाल के पीसे। हमने 2 स्लाइस लेकर इसको चॉपर में डाल के इसके फ्रेश क्रम्स बनाए। आधी गड्डी हरा धनिया की है, 1 हरी मिर्च है जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। और यहाँ पर हमारे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्चें हमने इसमें डाली हैं 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा बोल ले लिया और इसमें हम डाल रहे हैं आलू, जो हमने मैश करके रखे हुए हैं। तो आधा किलो आलू है हमारे पास। इसमें हम डाल रहे हैं श्रेडेड चिकन, जो हमने ली हुई थी। इसको बॉयल करके हमने इसको श्रेडेड कर लिया था। और इसको इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। चिकन पाउडर डालेंगे और काली मिर्ची डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। एंड में हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स, जिसको हमने घर में ही रखे हुए डबल रोटी के स्लाइस को हमने चॉपर में डाल के इसके फ्रेश क्रम्स बनाए थे। तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो इस कटलेट्स बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ ली थी, जिसको हमने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, जो हमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। एक अंडा ले लिया था, जिसको हमने फेंट लिया है। तो अब सबसे पहले हम अपने पैटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया, जितना आपको साइज़ अपना रखना है या शेप जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं कटलेट्स। और सबसे पहले हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम बीच में बिल्कुल होल करके एक क्यूब्स रख देंगे चीज़ का। तो मेक श्योर कि इस चीज़ अच्छे से आप अंदर रखिएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा और चीज़ सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो हम इसको अच्छे से बिल्कुल पोटैटोज़ और चिकन के अंदर बिल्कुल पैक कर देंगे, बिल्कुल कहीं से खुला ना रहे। तो यहाँ पर अच्छे से कटलेट्स बना रहे हैं इसके। तो इस तरह से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने एक बना लिए, बाकी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे कटलेट्स बन गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अंडे को भी फेंट के रख लिया है और सबसे पहले हम अपने कटलेट्स को अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने अच्छे से कोट कर लिए ब्रेड क्रम्स में और अंडे में। अब हम दोबारा से सारे इसी तरह से हम अपने तैयार कर लेंगे कटलेट्स को। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे।
तो देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लिया। इसी तरह हम सारे अपने कटलेट्स को तैयार करके रख लेंगे और यहाँ पर हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो गए। अब इस स्टेज पे आप इसको किसी भी कंटेनर में करके फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल ले लिया जिसको अच्छे से हमने गरम कर लिया था। अब हम एक-एक करके कटलेट्स डालेंगे और 2 से 4 मिनट तक इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल। जैसे ही नीचे से इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू होगा, हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और हमारा फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम हमने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भी नहीं सेंकना है वरना ऊपर से फ़ौरन जल्दी से कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रहे हैं और नीचे से इसका कलर आना शुरू हो चुका है, तो हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो थोड़ा-सा हम इसको और अच्छा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कलर आ चुका है। तो इसी तरह हम सारे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हो गए हैं। आप इसको केचअप के साथ, मेयोनीज़ के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।